जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान दुनिया के लिए एक सरदर्द, लेकिन असलियत में सरदर्द के सर में खुद भी एक दर्द होता है। पाकिस्तान जो एक रोग नेशन है और चाइना जो दुनिया के लिए एक टेंशन है, इन दोनों की जो एक युति बनी, एक दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना, वो इस दुनिया और ख़ासकर भारत के लिए बहुत तगड़े वाला सरदर्द है। अब ऐसी सिचुएशन में जब ये सरदर्द बना हुआ है तो क्या इनको सरदर्द होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। एक सुसाइड अटैम्प्ट हुआ है, एक सुसाइड अटैक हुआ है और उस सुसाइड अटैक के अंदर 9 चाइनीज़ मरे हैं, एक्सपायर हो गए हैं या मारे गए हैं। ऐसी सिचुएशन में इस पूरी न्यूज़ का एनालिसिस करना ज़रूरी है कि क्यों हुए, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण है, और उसके पीछे की पूरी एनालिसिस मैं आपको करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि अगर आप खुद या आपके भाई बहन या अगर आप मेच्योर्ड हैं और आपके बच्चे हैं तो बच्चे या उनके लिए आप आईएएस पीसीएस का सपना देख रहे हैं कि वो बड़े अफसर बने, तो उनके लिए एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी और ये प्रिपरेशन आप 9th क्लास से ऊपर के किसी भी स्टूडेंट के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो 9 से 12 में 9th to 12th क्लास में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहा हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो। इन सब स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहा है या आप अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, तो हमारा ये एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच बहुत ज़्यादा रामबाण सिद्ध होगा। कारण उसका ये है क्योंकि बच्चे को हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज ही पढ़ाएंगे। चैप्टर वाइज मींस उस लेवल पर पढ़ाएंगे जो उसको बुक्स समझ में आने शुरू हो जाएं, और हम एक अप्रोच डेवलप कर देंगे। इसका बेनिफिट ये है कि अगर वो बच्चा स्कूल में या कॉलेज में है तो उसको वो सब्जेक्ट पहले ही अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा, और यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए जब वो बच्चा आएगा तो उसका बेस पहले से मजबूत होगा। रही बात टाइम कितना देना है दोस्तों, तो टाइम की बात यह है 1 घंटा डेली क्लास होगी और इस 1 घंटे के अंदर सारा कंसेप्ट धीरे धीरे कंप्लीट कर दिया जाएगा। फीस हमने बहुत कम, जो एक नॉमिनल फीस होती है 500 रुपीज़ पर मंथ, वो रखी है। ऑनलाइन क्लास होगी, घर में बैठे हुए, तो कहीं आने जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम किसी बड़े सेलिब्रिटी को बुलाकर यहाँ पर हम अपनी तारीफ़ नहीं करवा सकते, क्योंकि टीचर हूँ तो टीचर खुद ही बता सकता है कि मैं क्या पढ़ा सकता हूँ। कोई शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या सौरव गांगुली आके कोई टीचिंग का ऐड करे तो वो अच्छे एक्टर हैं, वो अच्छे क्रिकेटर हैं, वो अच्छे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो टीचर नहीं है। टीचर मैं हूं, तो मैं ही बता सकता हूं कि आपके बच्चे को क्या चाहिए। तो आप ही और आपका बच्चा ही ये जज कर सकता है कि मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूं या नहीं। तो दोस्तों मेरी बात अगर आपको पसंद आती है तो 1-2 ट्रायल रखवा सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। और ये जो फीस है, और इन नंबर्स पर कॉल करके आप इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। रही बात इससे अगला वाला पार्ट कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर चुके हैं तो आपकी तैयारी का जो मेजर पोर्शन है उसका सबसे इंटीग्रल पार्ट जो है वो इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी का जो बैच है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब मंडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी एक कंसेप्टर बैच है। प्रॉपर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 500 रुपये पर मंथ हमने इसकी फ़ीस रखी है, और इन नंबर्स पर कॉल करके आप इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, के टॉपिक के अंदर हमने बात की कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ। अब असलियत में मामला समझिए कि है क्या और किस तरीके से है। पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हुआ है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न समझ लीजिए, चाइना पाकिस्तान। असलियत में चाइना और पाकिस्तान ये असलियत में 2 दोस्त हैं। चाइना एक उभरती हुई सुपर पावर है, इसमें कोई शक की बात नहीं। यहाँ ये पाकिस्तान और इधर चाइना। ये चाइना जो है वो इमर्जिंग सुपर पावर है, और इस इमर्जिंग सुपर पावर की बात ये है कि इसे इस टाइम पर अपनी पावर को क्लेम करना है, और क्लेमिंग सुप्रीमेसी, और ये इस टाइम पर अपनी जो सुप्रीमेसी है उसे क्लेम कर रहा है। ये अपनी सुप्रीमेसी को क्लेम कर रहा है कि देखिए हम सुप्रीम हैं, हम ताकतवर हैं, और हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं इस टाइम पीरियड में। अब ऐसी सिचुएशन में दूसरी तरफ है पाकिस्तान दुनिया का एक रोग नेशन है। पाकिस्तान इज़ अ रोग नेशन। रोग नेशन का मतलब ये है जो पूरे दुनिया के इंटरनेशनल लॉज वगैरह को नहीं मानता, वो सिर्फ और सिर्फ
पूरी दुनिया को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। उसके सिस्टम्स, उसके लॉज, उसका कुछ भी इंटरनेशनल रिलेशन से कोई लेना देना उसका नहीं है। वो खुद भी बर्बाद, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सुसाइड बॉम्बर ऑफ दिस वर्ल्ड, ये खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मारेगा। अब इसके साथ समस्या ये है कि ये इस टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसने कभी भी अपनी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो नहीं किया। अब कभी भी, क्योंकि इसकी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कभी भी ग्रो नहीं हुई, इसी वजह से जब जब ये हमेशा ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन एड, ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन एड, ये हमेशा फॉरेन एड पे डिपेंड रहता है। यानी दुनिया का कोई ना कोई देश इसको चाहिए जो इसके खर्चे उठा सके, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो यूएई है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चाइना है। इसीलिए पाकिस्तान के बारे में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान उस वेश्या की तरह है जिसका किसी से कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं है। जो उससे पैसे देगा, जो उसके खर्चे उठाएगा, ये लिपस्टिक बिंदी लगा के उसकी गोद में बैठ जाएगा। ये वैश्या पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, समझे? तो ये कोई फेमिनिज्म या कुछ नहीं, वैश्या मीन्स वैश्या, जो उसका खर्चा उठाएगा या उठाएगी वो उसकी गोद में जाकर ये बैठ जाएगा। इसका कोई धर्म नहीं, दीन नहीं, ईमान नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, पैसा। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी हमेशा किसी न किसी दूसरे देश पर फॉरेन एड के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो आप देख सकते हैं जब जब अफ़गानिस्तान के अंदर कोई भी टर्मोइल होता है और अमेरिका बाहर आता है या अमेरिका सामने आता है, पाकिस्तान अमेरिका को एक्सप्लॉइट करने के लिए, अफ़गानिस्तान में जाने का रास्ता देने के लिए पाकिस्तान हमेशा अमेरिका से एड मांगता है। जब जब अमेरिका की इच्छा वहाँ पर ख़त्म हुई, तब पाकिस्तान जो है वो कंगाल होने लगा, तब पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में गुजरने लगा और तब पाकिस्तान को हमेशा एक नए यार की ज़रूरत पड़ने लगी। और यहाँ पर वो इस टाइम पर वो जो नया यार है वो चाइना नज़र आ रहा है। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यानी जितना बार आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखेंगे तो चाइना, और चाहे दुनिया की कोई भी सुपर पावर हुई, उसे कैसे ना कैसे करके चाइना की ज़रूरत पड़ती है। चाहे अमेरिका हुआ, चाहे यहाँ पर अमेरिका हुआ, अमेरिका को इस पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों है? अमेरिका को अगर रशिया को, चाइना को या किसी को भी कंट्रोल करना है तो उसे अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान में जाने के लिए पाकिस्तान से रास्ता चाहिए। इससे अफ़गानिस्तान जाकर अमेरिका ईरान पे, रशिया पे और चाइना पे कंट्रोल कर पाएगा और चाइना पर कंट्रोल कर पा रहा है। अब पाकिस्तान जो है, चाइना जो है वो अरेबियन सी से आकर जुड़ जाएगा और अगर चाइना अरेबियन सी से आकर जुड़ जाता है, अगर चाइना अरेबियन सी से आकर जुड़ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ चाइना जो है इसके बदले में पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा देगा। यानी पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन का भू रणनीतिक जो स्थिति है उसका फ़ायदा उठाकर, जैसे बिल्कुल ये पाकिस्तान अपना शरीर बेचता है। अब यहाँ पर अमेरिका जो है वो तो अफ़गानिस्तान से जब निकलने लगा 2013 के आसपास तक कंफर्म हो गया था कि अमेरिका जो है, बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि अमेरिका जो है एट एनी कॉस्ट पाकिस्तान यहाँ अफ़गानिस्तान से निकल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को किसी न किसी नए यार की या नए कस्टमर की ज़रूरत थी और वो 2013 के बाद चाइना था। चाइना चाहता है अपना एक इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करे एशिया के अंदर, और इसका जो एक कन्फ्यूज़न है मलक्का डायलेमा, वो उससे वो निकले। क्योंकि चाइना की सबसे बड़ी समस्या क्या है? चाइना का एशिया में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है इंडिया, और इंडिया का यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड पे एक डोमिनेंस है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे इंडिया मौजूद है। चाइना को पूरा ट्रेड और ऑयल जो भी है
उसको करने के लिए इंडिया के इस रास्ते से निकलकर जाना पड़ता है। हालांकि ये सबसे चीप एंड इजी रूट है, ये समझ लीजिए, चीप एंड इजी रूट है, इतना समझ लीजिए, समझे। लेकिन फिर भी असलियत में चाइना यहाँ काशगर से लेकर, शिनजियांग के काशगर से लेकर इस तरीके का ये जो सीपैक बना रहा है, इसके अंदर भले ही अगर आप देखें तो ये टेरेन मुश्किल है, सब चीज़ें हैं, लेकिन एक अल्टरनेट की फॉर्म में यहाँ पर अल्टरनेट रूट बना रहा है। और मेरा मानना ये है कि भले ही ये अल्टरनेट रूट ना हो, इस अल्टरनेट रूट के बहाने यहाँ पर ग्वादर के अंदर चाइना अपनी एक प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अरेबियन सी के अंदर चाइना प्रेजेंट हो। क्योंकि असलियत में अगर आप देखेंगे तो इसी ग्वादर के अंदर एक पोर्ट सिटी बनाने का प्लान भी हो चुका है, जिसके अंदर 5 लाख चाइनीज़ रहने का मतलब 5 लाख चाइनीज़ को यहाँ रखने का प्लान बनाया जा चुका है। दूसरी तरफ ऐसा प्लान अगर ग्वादर पोर्ट सिटी में होता तो शायद देख भी लिया जाता। यहाँ पर श्रीलंका के पास कोलंबो पोर्ट सिटी बनाने का प्लान भी है, कोलंबो पोर्ट सिटी बनाने का प्लान भी है, जहां 2 लाख से लेकर 5 लाख के करीब चाइनीज़ रखने के प्लान है। और मज़े की बात, श्रीलंकन गवर्नमेंट से ये बिल पास करवा लिया है कि जहां जिस कॉलोनी के अंदर ये 2 से 5 लाख चाइनीज़ रहेंगे, ये 2 से 5 लाख चाइनीज़ जिस कॉलोनी के अंदर रहेंगे, वहाँ चाइनीज़ रूल रहेगा, चाइनीज़ करेंसी चलेगी। चाइनीज़ करेंसी कौन सी चलेगी? चाइनीज़ चलेगी। रूल कौन सा होगा? चाइनीज़ चलेगा। लॉ कौन सा होगा? चाइनीज़ होगा। और कल्चर कौन सा होगा? चाइनीज़ होगा। यानी नो रोल ऑफ श्रीलंका देयर, नो रोल ऑफ श्रीलंका देयर, यानी वहाँ पर श्रीलंका का कोई रोल नहीं होगा। यानी ये कोलंबो पोर्ट सिटी और कुछ भी नहीं, ये एक तरीके की चाइनीज़ कॉलोनी इन अमेरिका, इन श्रीलंका होगी। ऐसी ही एक पोर्ट सिटी ग्वादर के अंदर बनाई जा रही है, जो कि बलूच इलाका है, एक बलोच इलाका है, बलोच टेरिटरी है। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ इस बलोच टेरिटरी की ये आ रही है कि इस भाई चाइनीज़ पोर्ट सिटी में अगर 5 लाख चाइनीज़ रहेंगे तो इन्हें वाटर यानी पानी चाहिए, इन्हें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली भी चाहिए, इन्हें रोड्स चाहिए, इन्हें हर चीज़ चाहिए। और साथ में इनके जो चाइनीज़ ट्रॉलर्स आते हैं जो शिप्स की फॉर्म में आते हैं और वो फिशिंग करते हैं, यानी मछलियां पकड़ते हैं। तो आप मुझे खुद बताइए, चाइना के बड़े दुनिया में सबसे बड़े ट्रॉलर्स के साथ चाइना जो है वो आगे बढ़ता है, और वो आते हैं और ग्वादर पोर्ट सिटी के आसपास या ग्वादर के आसपास की सारी मछलियां पकड़कर ले जाते हैं। अगर एक तरफ यहाँ पर यानी सोच कर देखिए, आप उस इलाके का पानी यानी वाटर आप इधर इस ग्वादर पोर्ट सिटी के अंदर अगर आप देखते हैं तो ग्वादर पोर्ट सिटी बना रहे हैं। इस ग्वादर पोर्ट सिटी के अंदर 5 लाख चाइनीज़ को वहाँ पर बसाने की बात कर रहे हैं, जिनको वाटर यानी पानी की ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी और दूसरी चीज़ों की अदर एम्यूनिटीज़ की ज़रूरत होगी। और ऐसे इलाके में जहाँ पर ये जो बलूचिस्तान वाला इलाका है, ये आप देखेंगे, यहाँ ये जो बलूचिस्तान का पूरा इलाका टेरिटरी इस तरीके से है, ये पूरा का पूरा एरिड रीजन है, यानी सूखा है, बहुत ज़्यादा मीठा पानी नहीं है। नॉट सो फ्रेश वाटर, सो मच फ्रेश वाटर, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सा मीठा पानी नहीं है। ऐसे में तुम यहाँ 5 लाख की, और यहाँ पर वेरी लेस पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ जो पॉपुलेशन डेंसिटी है
वो बहुत ज़्यादा कम है। एक तरफ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, दूसरी तरफ यहाँ पर तुमने उनके वाटर रिसोर्सेज से लेकर दूसरे रिसोर्सेज को, वाटर रिसोर्सेज और दूसरे रिसोर्सेज को उठाकर चाइनीज़ को देना शुरू कर दिया है। अब पहले तो आप चाइनीज़ को दे रहे हैं और साथ में इसके आसपास जो पंजाबियों की, जो पाकिस्तानी पंजाबी कम्युनिटी जो है, उसकी बस्तियां यहाँ बसा रहे हो। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, और अगर ये बलोच कुछ आवाज़ उठा रहे हैं तो आर्मी इन पर हवाई जहाज़ों तक से, हेलीकॉप्टर तक से गोलियां बरसा के इन्हें जान से मार रही है, ख़त्म कर रही है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तो है नहीं, 20 से 25 लाख की बलोच पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। 25 या 50 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है, और इस 50 लाख की पॉपुलेशन के पास पाकिस्तान का 44% इलाका पड़ता है। अब यहाँ लोग, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ और यहाँ पर चाइनीज़ प्रेजेंस और चाइनीज़ नेवल बेस बनाने का प्लान, जिसके अंदर वो लार्जेस्ट नेवल बेस इन एशिया बनाने का उसका प्लान, ये यही दिखा रहा है कि इस इलाके के ऊपर चाइना कब्जा करने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में बलोच जो लोग हैं, उन्होंने पहले तो पीसफुल प्रोटेस्ट किए, जिनके सामने पाकिस्तानी सरकार या चाइनीज़ सरकार नहीं झुक रही, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पहले ही दिए जा चुके हैं। अगर बलोच लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, तो बलोच लोगों ने अब यहाँ पर एक फोर्स बना दी और उसका नाम है बलोच लिबरेशन आर्मी। अब ये लिबरेशन आर्मी वही काम कर रही है। ये लिबरेशन आर्मी जो है, ये रेजिंग वॉइस अगेंस्ट चाइना, ये चाइना और अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना, ये पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट वॉइस बढ़ा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं, और ना तो चाइना सुनने वाला, क्योंकि उसका तो डेमोक्रेसी के अंदर दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और पाकिस्तानी सरकार ने चाइना से इतना ज़बरदस्त लोन ले लिया है, इतना ज़्यादा डेट है कि अब ये पाकिस्तानी सेना इनके सामने खड़ी ही नहीं हो पा रही, टिक नहीं पा रही। नतीजा उसका क्या है कि इस टाइम पर हालात इतने वो हैं कि बलोच आर्मी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो यहाँ असलियत में बलोच आर्मी, क्योंकि ना तो पाकिस्तानी आर्मी के सामने टिक पा रही, ना चाइना को मना पा रही, कुछ नहीं कर पा रही, तो अब इसके पास क्या अटेम्प्ट बचा? सुसाइड अटैक। ये आए दिन सुसाइड अटैक करते हैं, रॉकेट लॉन्चर से फायर करते हैं, चाइनीज़ कन्वॉय के ऊपर फायर करते हैं और सब चीज़ें। हालांकि ये अकेली बलोच आर्मी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर दूसरी आर्मीज़ भी हैं, जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसने क्या नाम है, जिसने खैबर पख्तूनवा इलाके के अंदर, जिसने खैबर पख्तूनवा प्रोविंस के अंदर क्या किया कि यहाँ पर अटैक किया, और आपने सुना होगा दासू डैम के ऊपर अटैक किया, जिसमें 9 चाइनीज़ मारे गए। वहीं दासू डैम के अंदर 9 चाइनीज़ मारे गए। अब यहाँ हो क्या रहा है? ऐसा ही प्रॉब्लम जब चाइना को श्रीलंका के अंदर आना शुरू हुआ थोड़े दिन पहले, तो श्रीलंका के अंदर भी और यहाँ पर भी चाइना अब क्या करता है? चाइना अपने इंजीनियर्स और सिविलियंस को, अपने सिविलियंस को यहाँ पर वेपनाइज कर देता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि पहले तो वो ये कहेगा कि मेरे सिविलियंस को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार चाहिए। हथियारों में छोटी मोटी पिस्टल ना होकर बड़ी गन्स AK-47 लाइक तरीके की राइफल्स देना शुरू कर देता है। यानी अपने सिविलियन जो इंजीनियर्स हैं या लेबर क्लास है उसको वेपनाइज किया, और धीरे धीरे अपनी आर्मी मैंस को सिविलियंस की ड्रेस के अंदर वेपन्स के साथ वहाँ अपॉइंट कर दिया। यानी चाइना ने बहुत ही सफाई के साथ इन अटैक्स का फ़ायदा उठाकर यहाँ अपनी आर्मी को इंस्टॉल कर देना है थोड़े दिन के अंदर।
अब मान लिया यहां वेपनाइज कर दिया और उसके बाद भी अटैक नहीं कम होते, तो अब पाकिस्तान के सामने क्या ऑप्शन होगा कि अब चाइना पाकिस्तान को कहेगा कि देख भैया पाकिस्तान, तेरे बस की हमारे जो मिशंस हैं, हमारे जो ऑपरेशंस हैं, उनको बचाने की हिम्मत नहीं है, तेरे पास इतनी औकात नहीं है, इसलिए हम अपनी एक आर्मी जो पार्ट है वो अपने सिविलियंस की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भेज रहे हैं। अब क्योंकि हम अपने सिविलियंस की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान के अंदर इन लोग अपनी आर्मी भेजेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ आर्मी आ जाती है तो वो असलियत में क्वेश्चन मार्क ओवर द सोवरनिटी ऑफ पाकिस्तान, सॉवरनिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो संप्रभुता है उसके ऊपर एक सवालिया निशान लग जाएगा और प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजिंग अ स्पेसिफिक टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान वुड गेट कंप्लीट एट दैट टाइम। प्रोसेस जो है, प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। किस बिहाफ पर? प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन विल गेट कंप्लीटेड, और जैसे ही प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन जो है वो कंप्लीट होगा, आप यहाँ पर समझ सकते हैं मामला क्या होगा कि चाइना यहाँ पर अपनी एक 5 लाख के करीब के लोगों को बसाकर एक कॉलोनी बना चुका होगा। यानी चाइना पाकिस्तान में प्रेजेंट होगा कॉलोनी और लोगों के साथ, चाइना श्रीलंका के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी इंडिया के 3 तरफ प्रेजेंट होगा, और इंडियन ओशियन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस लेकर बैठा होगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि टेंशन टू वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग अगर मिलेंगे तो वो वर्ल्ड ऑर्डर और वर्ल्ड पीस के लिए, इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं ये लोग। और पाकिस्तान जैसा पंटर जो है इनको खुलकर जो सपोर्ट कर रहा है वो बहुत खतरनाक है। और ये जो सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन के तौर पर देखने की जगह असलियत में पाकिस्तान की गुलामी के तरफ बढ़ने की कहानी को के तौर पर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आना शुरू होगा। तो दोस्तों, आगे इसमें क्या चेंज होंगे हम उसके ऊपर ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही है कि पाकिस्तान धीरे धीरे चीन की चाल में फंसता जा रहा है और इसके लिए तो पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।